हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज काजल प्रजापति। लास्ट क्लास में मैंने आपको नाउन कंप्लीट कराए थे। अब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टाइप कराने चाह रही हूँ, प्रोनाउन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। क्या है प्रोनाउन? एक सेकेंड। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टाइप है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। अब ये क्या होते हैं, इसको एक डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे एंड एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन a word which is used in a place of noun, and also we can say replace a noun and also we can say replace a noun. अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन। ठीक है, एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं बोलूं आई, वी एंड यू एंड एटसेट्रा। ठीक है, अब प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं? प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं। कितने? 8 टाइप्स। 8 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? हाउ many types of pronoun? pronoun। ठीक है, अब 8 टाइप्स होते हैं। अब वो क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। 8 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको एक डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। A personal pronoun is a type of noun that shows personal attachment. And attachment or any attachment and any substance or action with the subject. Action with the subject. ऐसे शब्द जो नाउन या वस्तु या स्थान के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन। जो
व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जगह पे यूज किए जा रहे जो शब्द, वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे प्रोनाउन। इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स I, you, we, they, he and she। क्लियर है? ये वर्ड्स ऐसे हैं, हमारे एग्जाम्पल्स जो हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्या है हमारे पर्सनल प्रोनाउन। इसको एक एक्सरसाइज की हेल्प से समझेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो कि पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या वर्ड्स होते हैं, तो आपको इससे समझ आ जाएगा। इसको एक एक्सरसाइज की हेल्प से समझेंगे। फर्स्ट है हमारा एक एक्सरसाइज है, देखो, डैश हैज लॉस्ट हर पर्स, डैश हैज लॉस्ट हर पर्स। एक और मैं आपको बता दूं, जैसे हम जैसे यूज करते हैं, आपको एक चार्ट की हेल्प से आपको शायद समझ आ जाए। देखो, फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, जैसे मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट जैसे मैंने भी आपको बताया था, आपको जितने भी एग्जांपल आई, यू, वी, दे, ही एंड शी, ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का हो जाएगा माई, ठीक है। यू का यू ही रहता है, इसको पॉजेसिव में करते हैं तो योर भी हो जाता है, ठीक है। एंड वी को हम अस में कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में, एंड दे को दैम, एंड ही को ही का हिज हो जाता है, एंड शी का हर। क्लियर है? इससे आपको हेल्प हो जाएगी। ये सारे के सारे हमारे क्या है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो, डैश हैज लॉस्ट हर पर्स। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, हैज लॉस्ट हर पर्स, एक लड़की है, हर पर्स, उसने अपना पर्स खो दिया है, किसने, शी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, शी हैज लॉस्ट हर पर्स, ठीक है, क्लियर है। एंड सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, डैश शैल टेक डैश टू टास्क, ठीक है। तो हमारे सेकंड में आएगा, आई शैल टेक यू टू टास्क, मैं आपको एक टास्क देती हूँ। तो सेकंड में हमारे क्या आएगा, सेकंड में आएगा हमारा आई एंड सेकंड है इसका यू। इसमें ये ही वर्ड्स आएंगे क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउन में कुछ नहीं आ सकता। तो देखते हैं थर्ड टाइप, शालिनी इज गोइंग टू कश्मीर टू सी डैश सिस्टर। शालिनी कश्मीर गई है, किसको देखना, डैश सिस्टर। अब सिस्टर के लिए उसकी बहन है तो क्या लगाएंगे, जैसे मैंने बताया था उसकी बहन हर, तो थर्ड हमारा होगा हर। क्लियर है? एंड फोर्थ, शी डिड नॉट चीट, शी उसने चीट नहीं किया, किसके साथ, अपने, अपने के लिए क्या यूज करेंगे, शी है, शी लड़की है, उसने चीट नहीं किया अपने, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। शी डिड नॉट चीट हर लवर, शी डिड नॉट चीट हर लवर, ठीक है। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल है इसका, आई वॉज नॉट एट डैश प्लेस दिस मॉर्निंग। जैसे मैंने बताया था, आई वॉज नॉट एट, आई का क्या हो जाएगा, माई, आई का क्या हो जाएगा, माई। I was not at my place this morning. क्लियर है? My and 6 देखेंगे, dash himself, him किसके लिए यूज करते हैं, बॉय के लिए, तो he himself ruined dash career, उसने अपनी लाइफ खराब कर ली है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपनी लाइफ खराब करिए, किसी और की नहीं, तो अपनी लाइफ खराब करने को बोलेंगे his career, he himself ruined his career, ठीक है, क्लियर है। he
फर्स्ट है हमारा he and himself ruined his career. ठीक है, क्लियर है। सेवेंथ है हमारा हरेश lost dash book and could not find dash. हरेश लड़का है तो लड़के के लिए ऑब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे हम, हरेश lost his book and could not find it. ठीक है, एक और it भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें, it का it ही रहता है। ठीक है, एंड क्या था, हरेश lost his book and could not find it. ठीक है, आपको इस एक्सरसाइज से ये हेल्प मिलेगी कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या एग्जांपल्स वर्ड्स होते हैं, तो जिससे आपको ये हेल्प मिलेगी। ठीक है, एंड लास्ट है हमारा you and she have paid your fee. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऑब्जेक्ट में हम यहाँ यू नहीं बोल सकते, यू तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, योर। ठीक है, यू एंड शी हैव पेड योर फी, आपको अपनी फीस देनी हो, आपको और उसको अपनी फीस देनी होगी, तो यहाँ पे आएगा योर। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कराइए, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे हमने नाउन की जगह पे यूज किए हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। क्या होते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है। एंड नेक्स्ट टाइप है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन करे वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखते हैं, सेकंड टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सिर्फ प्रश्न पूछने का ही कार्य करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, a word which is used in a place of noun in a sentences to ask a question, to ask a question। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, सिर्फ प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं जो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं बोलूं वर्ड whose, whom, which, whom, whom, which and who। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कौन, ये मतलब जितने भी ये वर्ड्स हैं इनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, फर्स्ट है हमारा व्हाट। व्हाट का यूज ऑफ व्हाट ओनली फॉर थिंग्स। ठीक है, वस्तुओं के लिए किया जाता है। व्हाट का यूज ओनली फॉर वस्तुओं के लिए किया जाता है, थिंग्स माने वस्तु ही होता है, उसके लिए किया जाता है। ठीक है, एंड सेकंड है हमारा विच का यूज सिलेक्शन के लिए किया जाता है, विच का यूज हमेशा सिलेक्शन के लिए ही किया जाता है।
यूज ओनली फॉर सिलेक्शन, यूज ओनली फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा who, whose, which, whose, who, वो, इनका यूज ओनली फॉर पीपल के लिए किया जाता है। यूज ओनली फॉर, यहां लिख देती हूँ, यूज ओनली फॉर पीपल, ठीक है, जिससे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये, ठीक है। इन फोर्थ है हमारा व्हाट एंड विच। एक चीज और देखते हैं, व्हाट एंड विच। व्हाट एंड विच का यूज सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट एंड विच का यूज ऑफ बोथ in a subject and object क्लियर है। एक बार और रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। ऐसे मतलब जो वर्ड्स क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे। मैंने एग्जांपल बताए जैसे आपको व्हाट, हुज, वो, विच, हु, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल है हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के, ठीक है। व्हाट का काम होता है वस्तुओं के लिए, ठीक है। एंड विच का यूज होता है सिर्फ सिलेक्शन के लिए, विच वन, दिस वन, विच वन, ऐसे करके जैसे चॉइस करते हैं हम किसी चीज में, तो हमारा विच का यूज उसमें होता है, ठीक है। हु, हुज, वो, ये सिर्फ लोगों के लिए यूज किया जाता है। एंड व्हाट, विच, इनका व्हाट एंड विच का यूज सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। इसको एक एक्सरसाइज की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे, मैं आपको एग्जांपल लिख दूं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट हमारा एग्जांपल होगा व्हाट, सेकंड हुज, ठीक है, एंड थर्ड whom, which, ठीक है, एंड who, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल्स हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के, ठीक है। एंड देखो अब क्वेश्चन क्या है, सॉरी एग्जांपल है, डैश इज हर पेंसिल शारदा। क्वेश्चन है विच इज हर पेंसिल शारदा। तो हमारे फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में आएगा हमारे विच इज हर पेंसिल शारदा, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा डैश शर्ट इज दिस। वो पूछ रहे हैं किसकी है, सॉरी शर्ट इज दिस, ठीक है। शर्ट इज दिस मीन्स शर्ट है पर पता नहीं अभी किसी की है। देखो विच शर्ट इज दिस, हु शर्ट इज दिस, तो सेकंड आएगा हमारा हुज शर्ट इज दिस। वो पूछ रहे हैं ये शर्ट किसकी है, क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था इंटेरोगेटिव में बस क्वेश्चन पूछने का ही काम होगा और इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा डैश डू यू वांट टू हेल्प, डैश डू यू वांट टू हेल्प। एंड देखते कौन सा आएगा इसमें से, whom do you want to help, whom do you want to help। आप किसकी हेल्प करना चाहते हो, आप किसकी हेल्प करना चाहते हो, whom do you want to help, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड फोर्थ है हमारा डैश स्टोल योर पर्स। पर्स चुरा लिया, तो जैसे पर्स चुरा लेते तो क्या पूछते किसी से, who stole your purse, who stole your purse, किसने आपका पर्स चुरा लिया, ठीक है। यूं थोड़ी बोलेंगे which stole your purse, है ना, ऐसे नहीं बोला जाता, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड फिफ्थ है हमारा, देखते हैं, आई एम रीडिंग द गीता, डैश बुक आर यू रीडिंग। तो सामने वाले से भी पूछ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, देखो सामने वाले से भी इसमें पूछ रहे हैं आई एम रीडिंग द गीता डैश
book are you reading? I am reading the Gita. Which book are you reading? कौन सी बुक आप पढ़ रहे हो? Which book are you reading? And sixth है my father is a teacher. My father is a teacher and what is your? Is a teacher and what is your father? क्वेश्चन ही पूछ रहा है, इसमें भी क्लियर है. तो हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल होगा what. ठीक है. एंड सेवेंथ होगा डैश ऑफ दिस शर्ट डू यू लाइक बेस्ट. ठीक है. विच ऑफ दिस शर्ट डू यू लाइक बेस्ट. ठीक है, क्लियर है. विच चॉइस पूछ रहा है. अब चॉइस सिलेक्शन के लिए बताया था मैंने. ठीक है. विच ऑफ दिस शर्ट डू यू लाइक बेस्ट. एंड एट है हमारा dash are you inviting to the party. Dash are you inviting to the party. whom are you inviting to the party. आपको किसने बुलाया. ठीक है. आपको पार्टी में किसने बुलाया. ठीक है. whom. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं एंड ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्या है, इंटेरोगेटिव होते हैं. इंटेरोगेटिव होते हैं जो बस जिनका काम है क्वेश्चन करना, सिर्फ क्वेश्चन करना ही इनका काम होता है. तो वो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में. ठीक है, क्लियर है. अब इसका थर्ड टाइप करेंगे हम. थर्ड टाइप होगा हमारा relative pronoun. ठीक है. अब relative pronoun क्या होते हैं इसको एक डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे. relative pronoun work as a connector between two clauses. Between two clauses to introduce a relative clause. ठीक है. रिलेटिव क्लॉज वो होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं. ठीक है. जैसे मैंने अभी आपको बताया अ रिलेटिव प्रोनाउन वर्क एज अ कनेक्टर बिटवीन टू क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है. वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. इसके एग्जांपल्स होते हैं which, whose and who. ठीक है. एंड एक्सेट्रा कह सकते हैं, और भी हो सकते हैं. ठीक है. which, whose, who, etc. जैसे मैंने आप एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो टू क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं. ठीक है. वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन. एग्जांपल्स है इसके which, whose, who. ठीक है. अब रिलेटिव प्रोनाउन भी टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है कॉन्टिन्यूटिव प्रोनाउन एंड सेकंड होता है रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन. ठीक है. मैं लिख देती हूँ two type of relative pronoun. ठीक है. फर्स्ट है हमारा, जैसे मैं ऐसे कर देती हूँ. फर्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूटिव
कॉन्टिन्यूएटिव, कॉन्टिन्यूएटिव एंड सेकेंड है हमारा रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूएटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? अब कॉन्टिन्यूएटिव जो होते हैं ये वो होते हैं जो अपने फीचर्स को नहीं बताते, ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टिव वो होते हैं जो अपने फीचर्स को बताते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। अब कॉन्टिन्यूएटिव जो अपने फीचर्स को नहीं बताते, जो अपनी फीचर्स को नहीं बताते, नहीं बताते। ठीक है, जो अपनी फीचर्स को बताते हैं, जो अपने फीचर्स, मैं क्या हूं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, फीचर्स को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, ठीक है, आई met श्याम dash return my book। डायरेक्ट बात नहीं करी गई है, देखो, आई मेट श्याम हु, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, आई मेट श्याम हु रिटर्न माई बुक, मैं श्याम से मिली, आई मेट श्याम जिसने मेरी बुक वापस करी, हु रिटर्न माई बुक, उसने मेरी बुक वापस करी। ठीक है, हु रिटर्न माई बुक। ठीक है, एंड एक और सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलूं, वेयर इज योर पेन, वेयर इज योर पेन, सॉरी पेन हो गया, ये तो पेन हो गया। ठीक है, देखो पेन लिखना है यहाँ पे, वेयर इज योर पेन डैश यू bought yesterday, ठीक है, where is your pen which you bought yesterday, आपका पेन कहाँ गया जो आपने कल खरीदा था। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, which। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल्स के अलावा भी आ सकते हैं, बट मैंने आपको जो ज्यादा यूज होते हैं, जैसे who, which, who, whose, who, इनका बस यूज बताया गया है कि इनका यूज कैसे कैसे किया जाता है सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो कॉन्टिन्यूएटिव कौन कौन से होते हैं एंड रिस्ट्रिक्टिव कौन कौन से होते हैं। एंड हमारा अब रिस्ट्रिक्टिव है, जैसे जो अपने फीचर्स को एक्सप्रेस करते हैं। देखो फर्स्ट, जैसे मैं बोलूं, आई नो द बॉय dash you, I know the boy, sorry, abused you, ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैं बोलूं, ठीक है, he purchased a car, he purchased a car dash parked outside the house। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब देखो, जो अपनी फीचर्स को एक्सप्रेस करें, आई नो द बॉय डैश abused you,
हु अब्यूज्ड यू, मैं उसको जानता हूँ जिसने आपको अब्यूज किया। ठीक है, डायरेक्ट बात हो रही है, वो जानता है पहले से ही, जान रहा है वो पहले से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है पहले से। ठीक है, ही परचेज्ड अ कार डैश पार्क आउटसाइड द हाउस, उसने एक कार परचेज करी है, उसने एक कार परचेज करी है, वो कहाँ खड़ी है? which is which is park outside the house। डायरेक्ट बात हो रही है, इसमें इनडायरेक्ट बात हो रही है, तो इससे आपको क्लियर होगा कि हमारे रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं एंड कॉन्टिन्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसको एक एक्सरसाइज की हेल्प से और समझेंगे, जिससे आपको क्लियर होगा कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने भी आपको डेफिनेशन में ही बताया, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक एक्सरसाइज की हेल्प से समझेंगे। ओ सॉरी, ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल्स है इसके। आई मेट एन ओल्ड वीमेन डैश वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, इसके अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स बता थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दूं, मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपको उससे क्लियर हो, फिल करने में आपको क्लियर हो। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं who, whose, which, that, ठीक है, that, what, ठीक है। चलो ये हमारे एग्जाम्पल से, अब देखते हैं इनको कैसे फिल करना है इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, आई मेट एन ओल्ड वीमन डैश वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। I met an old woman who was suffering from fever। मैं एक बूढ़ी औरत से मिली जो कि फीवर से फीवर है उनको। ठीक है, पीड़ित है, कुछ भी बोल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा who। ठीक है, क्लियर है। एंड सेकेंड, द गॉड डैश विच वॉट द लास्ट मंथ डाइड लास्ट वीक। ठीक है, द गॉड which, सेकेंड आएगा हमारा which we bought last month died last week। हमने एक बकरी खरीदी लास्ट हफ्ते और वो लास्ट हफ्ते ही मर गई। क्लियर है, मतलब एग्जाम्पल ही ऐसा है, हमने एक बकरी खरीदी लास्ट मंथ और वो लास्ट हफ्ते मर गई। ठीक है, which। ठीक है, थर्ड है हमारा दिस इज द गर्ल डैश मदर स्कोल्डेड हर yesterday। दिस इज द गर्ल, लड़की है, उसकी माँ ने उसको डांटा है, तो उसको कैसे बोला जाता है? देखो, दिस इज द गर्ल हुज मदर स्कोल्डेड हर yesterday। हुज मदर स्कोल्डेड हर yesterday। क्लियर है। एंड फोर्थ है हमारा द बर्ड डैश आई कॉट फ्लू अवे। द बर्ड which I caught flew away। ठीक है, इसका होगा which। क्यों होगा? उसने जो पक्षी पकड़ा वो उड़ गया। ठीक है, क्लियर है। एंड अब हमारा फिफ्थ टाइप है eat all dash pleases you। वो खाओ जो आपको पसंद है, सब खाओ जो आपको पसंद है। eat all that pleases you, that यहाँ पे आएगा that। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा it is only the sparrow dash chirps। it is only the sparrow that chirps। क्या आएगा यहाँ पे? that। यह चहचहाने की आवाज सिर्फ गौरैया की ही है। क्लियर है, गौरैया ही चहचहाती है, ऐसा एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है किसका कहाँ यूज करना है? ठीक है, इट इज शी डैश इज एट फॉल्ट। इट इज शी हु इज एट फॉल्ट। ये वही लड़की है जिसने गलती की है। ठीक है, हु हमारा सेवेंथ है। ठीक है, एंड अब हमारा एट टाइप, यू आर द स्मार्टेस्ट गर्ल डैश आई हैव सीन
that have even seen, आप सबसे समझदार लड़की हो, आप सबसे ज्यादा समझदार लड़की हो, that I have even seen, जिसे मैंने पहली बार देखा है। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ आ जाएगा इसके मतलब जितने भी ये वर्ड्स हैं एंड जितने भी ये वर्ड्स हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दैट, whom, whose, which, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, क्लियर है, आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट करेंगे हम हमारा लास्ट नहीं, फोर्थ, हमारा फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नाउन प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन। नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अलग अलग करना, उस चीज को अलग अलग करना, नाउन के बेसिस पर प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, विद डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। द प्रोनाउन distribution of a noun, a pronoun distribution of a noun, it's called डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन। क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर डिवाइड किए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नाउन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन। ठीक है, एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, जैसे मैं बोलूं neither, none, each, any। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, बार बार ही नाउन निकल रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे शब्द, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, एक बार और रिवाइज करते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर डिवाइड किए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नाउन। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने बता दिया अब आपको। ठीक है, अब इसको एक हेल्प ऑफ एक्सरसाइज के थ्रू समझेंगे। देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, eat dash of these two bananas, eat dash of these two bananas। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे either, neither, of, any, ठीक है, each, none, ये सारे के सारे मैंने एग्जांपल्स दिए थे। अब समझेंगे। eat फर्स्ट में आएगा हमारा eat either of these two bananas, इनमें से आपको एक केला खाना है, इनमें से आपको एक केला खाना है। अगर मैं यही neither लगा दूं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इनमें से आपको कोई भी बनाना नहीं खाना है। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा हमारा ईट की बात करी है जब ही हम आइदर लगा रहे हैं क्योंकि वो चीज हमें खानी है। ठीक है, नाइदर होता तो नहीं खाते। ठीक है, देखो फर्स्ट में आएगा हमारा, चलो मैं लिख ही देती हूँ, इसके अंदर ही फिल कर देती हूँ। फर्स्ट में हमारा आएगा, कलर चेंज, फर्स्ट में हमारा आएगा आइदर। ठीक है, आइदर ऑफ दिस टू बनानास, इनमें से आपको एक केला खानी है। सेकेंड है हमारा डैश ऑफ द टू सिस्टर्स इज टॉल। ठीक है,
डैश ऑफ द टू सिस्टर इज टॉल। अब सेकंड में हमारा आएगा नाइदर। क्यों आएगा मैं बताती हूँ। क्योंकि सेंटेंस ही है आप में से कोई भी लंबा नहीं है। नहीं है के लिए हमने नाइदर यूज किया है। ठीक है, क्लियर है। एंड थर्ड है हमारा डैश ऑफ यू कैन डू दिस सम। डैश ऑफ यू कैन डू दिस सम, तो बताओ इसमें क्या आएगा। ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम। ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम। आप में से प्रत्येक ये सम कर सकते हैं। ठीक है। एंड फोर्थ हमारा डैश ऑफ देम कैन डू इट। डैश ऑफ देम कैन डू इट। नन ऑफ देम कैन डू इट। आप में से कोई ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे वही एग्जांपल इसमें आएंगे, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नाउन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोनाउन होता है। ठीक है। एंड लास्ट है हमारा फिफ्थ, डैश ऑफ दीज 5 गर्ल्स में डांस। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या आएगा। डैश ऑफ दीज 5 गर्ल्स में डांस। एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स में डांस। आप में से 5 लड़कियां डांस कर सकती हैं। ये जितने भी मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए हैं, आइदर, नाइदर, ईच, नन, एनी, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए 4 टाइप्स को कवर करेंगे। अभी के लिए आप इसे अभी नोट डाउन कर सकते हैं। हो गया।